Hello students. So today we will start lesson number 13 sound. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का 6th स्टैंडर्ड का लेसन जिसका नाम है साउंड. साउंड मतलब जो भी हम ध्वनि सुनते हैं उसको इंग्लिश में कहा जाता है साउंड. ओके, तो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो. अब कुछ नीचे यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं, है ना. वहां पे वो कौन से साउंड है वो भी दिखाया गया है. ओके, हैव यू हर्ड दीज साउंड्स, कभी आपने ये आवाजें सुनी है. पिक अ टिक मार्क इन द बॉक्स, पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ यू हैव एंड क्रॉस इफ यू हैव नॉट. अगर आपने ये आवाज सुनी है तो बॉक्स में आपने टिक मार्क करना है और नहीं सुनी है तो आपने क्रॉस कर देना है. ओके, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड इन योर लोकेलिटी टू डिनोट दीज साउंड्स. आपके घर के आजू बाजू आपके घर में उन आवाजों को क्या कहा जाता है. राइट देम बिलो द पिक्चर. पिक्चर के नीचे आपको उसके वो वर्ड लिखना है. कौन सा वर्ड उस आवाज को बोला जाता है आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास, वो आपको बताना है. तो यहाँ पे जैसे ये एक लड़की है, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है. राइट, शी इज सिंगिंग, सो शी इज सिंगिंग. राइट, या फिर आप उसको बोलोगे गाना गा रही है. बर्ड इज चर्पिंग, ये तो आपने हम सुना ही होगा. तो पहले अपने टिक मार्क लगाना है और उसको क्या बोलते हैं, चर्पिंग. ओके, नेक्स्ट है ये देखो, फायर क्रैकर्स, पटाखे फूट रहे है ना. इसको ये आपने सुना होगा, आपने साउंड है ना. तो इसको लगाना है टिक मार्क और इसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग साउंड, है ना. क्रैकिंग साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स. देन है ये देखो, यहाँ पे दो लड़कियां बातें कर रही है. किस प्रकार की बातें हो रही है ये देखो, कान में कुछ फुसफुसाना. राइट, सो आपने सुना है कि कोई आपके पास करता है ऐसा, तो अगर है तो टिक मार्क करो और उसको क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में वो भी लिख लो. ओके, देन नेक्स्ट इज द ट्रैफिक पुलिस. ओके, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस देखो डायरेक्शंस दिखा रहे हैं जाने के लिए, है ना. तो यू हैव टू पुट अ टिक मार्क. अगर आपने देखे हैं तो टिक मार्क करो. एंड ही इज विस्लिंग. कौन सा साउंड है, विस्लिंग. वो सीटी बजाते हैं ना वो, तो ये दिस इज विस्लिंग. देन फ्लूट, ये लड़का फ्लूट बजा रहा है, सुना है आपने फ्लूट का आवाज तो टिक मार्क कर दो. और बाद में ये हॉर्न, ऐसा हॉर्न का आवाज अगर आपने सुना होगा तो टिक मार्क कर दो. और ब्लो करता है हॉर्न. और ये बाघ, कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी होगी तो टिक मार्क कर दो. द डॉग इज बार्किंग. ओके, तो ये है आपके एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस साउंड. अलग अलग प्रकार के साउंड के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट, विच साउंड्स डू यू हियर ड्यूरिंग द रिसेस इन द स्कूल. जब आपके स्कूल में टिफिन खाने की छुट्टी होती है तो आप कौन सा साउंड आपको सुनाई आता है. जो बेल बजती है ना, उसके बाद में सब बच्चे बाहर निकल कर आते हैं, खेलते हैं, ये सारी साउंड्स आपको बतानी है. When there is silence in the classroom, close your eyes and sit quietly. जब क्लास में आपके कोई आवाज नहीं होती है, एकदम सब शांत होते हैं, तब आंखें बंद करके चुपचाप बैठो. Which sound in your surrounding can you hear now? अब सुनने की कोशिश करो आप क्या सुन पा रहे हो. ओके, prepare a common list of all these sounds and discuss them. अब इन सारे साउंड्स की आपको एक कॉमन लिस्ट बनानी है. कोई लिस्ट बना लो जो आपको साउंड सुनाई देते हैं. यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द इन्यूमरेबल साउंड्स दैट वी हियर. आपको पता चलेगा कि अनगिनत प्रकार के साउंड आप दिन भर में सुनते हो. क्लासिफाई दीज साउंड्स इन 2 ways. अब उनको ग्रुप्स में उन साउंड्स के 2 ग्रुप्स बनाने हैं, सॉफ्ट और लाउड. एक तो एकदम सॉफ्ट और जोरदार आवाज, यानी कम ज्यादा आवाज, एंड प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट.
अब ये क्या होता है प्लीजेंट, सॉफ्ट लाउड तो आपको पता है, लेकिन प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट क्या होता है? जैसे कि पटाखे शुरुआत में जब फूटते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देर अगर फूटते रहे तो आवाज वो हमें इरिटेट करती है ना? तो दैट इज अनप्लीजेंट। प्लीजेंट यानी अच्छी आवाज, जैसे कोई अगर यहाँ पे ये लड़का बांसुरी बजा रहा है एंड लड़की गाना गा रही है ना, तो वो हमें क्या लगता है? अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन वही अगर लड़की बांसुरी और लड़की गाना एकदम बेसुरा और लड़का बांसुरी बजाएगा तो वो हमें क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट इज अनप्लीजेंट। ओके, तो ये आप हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन कर लो। डिपिक्टेड, देन surroundings, then innumerable, pleasant and unpleasant, और ये यहाँ पे एक डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं। ओके, अब यहाँ पे बॉक्स में देखो क्या दिया है। सम साउंड्स आर लाउड एंड हर्ड इजीली वाइल सम अदर्स आर वेरी सॉफ्ट। जोर की आवाजें हमें जल्दी सुनाई देती है, जबकि जो धीरे बोलते हैं हमें वो सुनाई नहीं आता है। एंड कैन नॉट बी हर्ड अनलेस वी लिसन अटेंटिवली। अगर कोई धीरे बात कर रहा है, जब तक हम उनकी तरफ ध्यान से नहीं सुनेंगे तब तक हमें सुनाई भी नहीं देता है ना? वी लाइक सम साउंड्स, कुछ साउंड्स हमें अच्छे लगते हैं। ऑन द अदर हैंड वी गेट अनॉयड बाय सम अदर साउंड्स, कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं, कुछ साउंड हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। हार्ड वर्ड अनॉयड यानी हमें जो परेशान करते हैं उन आवाज़ों को हमें बोला जाता है अनोइंग साउंड्स। ओके, देन हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस। अब साउंड्स प्रोड्यूस यानी बनता कैसे है? ट्राई दिस। अब हमें कुछ तो एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। व्हेन अ सॉन्ग इज बीइंग प्लेड ऑन अ रेडियो और अ म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट्स स्पीकर, व्हाट डू यू फील? देखो, जब आपके घर में कोई सॉन्ग बजता है तो उसका जो स्पीकर होता है, प्लेयर का जो स्पीकर होता है, उस पे हाथ रख के देखो, आपको क्या महसूस होगा? पुट ऑफ द म्यूजिक, और थोड़ी देर में वो आप उस साउंड को बंद ही कर दो, गाने को बंद ही कर दो। व्हाट डू यू फील नाउ? और आपको एक हाथ स्पीकर पे तो पहले ही रखा है आपने, है ना? जब गाना बजता है तो आपको एक हाथ स्पीकर पे रखना है। ओके, अगर किसी प्लेयर पे सॉन्ग बज रहा है तो स्पीकर पे हाथ आपको रखना है और एक हाथ में आपको स्पीकर का रिमोट रखना है। ओके, जब गाना चलता है तो स्पीकर पे हाथ रखो और थोड़ी देर के बाद में उसका रिमोट ऑफ कर दो और फर्क देखो, बटन ऑफ कर दो उस स्पीकर की, फर्क देखो। जब गाना बज रहा था तब आपको क्या फील हुआ हाथ में, और जब गाना नहीं बजता है तो आपने क्या फील किया? दोनों में आपको पता चलेगा डिफरेंस, है ना? साउंड का वो जो स्पीकर है वो हिलता है, वो वाइब्रेट होता है साउंड की वजह से। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या बताया है? टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर। एक आपको रबर बैंड लेना है जिसको आपने स्ट्रेच करना है, खींचना है। यहाँ पे जैसे इस फिगर में बताया गया है वैसे उस रबर बैंड को खींचना है। प्लग द स्ट्रेच बैंड, और बीच में से उसको ना थोड़ा सा ऐसा धक्का दे देना है। तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड, व्हाट एल्स डिड यू नोटिस? अब ये रबर बैंड फास्ट में हिलेगा भी, और उसमें से आपको क्या नोटिस करते हो? थोड़ा सा साउंड आता है उसमें। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने बताया है, स्प्रेड सम सॉडस्ट और मस्टर्ड सीड्स और sand on the diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger. अब यहाँ पे इन्होंने फिगर में देखो तबला दिखाया है, इसकी ये जो ऊपर वाली साइड है इसको डायफ्राम बोला जाता है। यहाँ पे आपने क्या करना है? थोड़ा सा जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, या फिर सॉडस्ट यानी जो वुड को घिसने के बाद जो उसकी डस्ट निकलती है वो उसके ऊपर रखनी है, या फिर मस्टर्ड यानी राई जो होती है वो रखनी है, और फिंगर से धीरे धीरे तबला बजाना है। क्या होगा? क्या लगता है आपको क्या होगा?
ये यहाँ पे अगर सॉडस्ट है तो वो उछलने लगेगी, ओके। राई है तो वो भी उछलेगी। What do you understand from these observations? क्या पता चला आपको? आपने ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स अभी देखे, इसमें से आपको क्या पता चला कि साउंड की वजह से चीजें वाइब्रेट होती है ना, राइट? द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड, दैट इज द डायफ्राम ऑफ अ स्पीकर, जो पहले स्पीकर था, देन द रबर बैंड, द डायफ्राम ऑफ अ तबला, ये तीनों चीजें शो अ सर्टेन मूवमेंट। ये तीनों चीजें वाइब्रेट हो रही थी, हिल रही थी, दैट इज दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मोशन, उनका एक मोशन होता है, ओके। दे ऑक्सिलेट रैपिडली, वो जल्दी जल्दी हिलते हैं। इन अदर वर्ड्स दे वाइब्रेट, या फिर आप बोलोगे कि वो वाइब्रेट भी होते हैं, ओके। यूज योर ब्रेन पावर। व्हेन अ मेटल डिश फॉल्स ऑन द फ्लोर इट मेक्स अ लाउड नॉइज। जब घर में ढेर सारे बर्तन होते हैं, उसमें से अगर कोई कटोरी या कोई डिश गिर जाएगी मेटल की, स्टील की नीचे, तो कैसा आवाज आता है ना। व्हाट डू वी डू टू स्टॉप द नॉइज? हम क्या करते हैं उस नॉइज को रोकने के लिए? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन? देखो, जैसे ही कोई आप कटोरी या कोई प्लेट नीचे गिरती है स्टील की, तो वो टन करके आवाज करती है, और वो आवाज रोकने के लिए हम फटाक से उस डिश को रोक देते हैं, पकड़ लेते हैं, है ना। The vibration of an object is necessary for the production of sound. अगर वाइब्रेशन नहीं होगा ऑब्जेक्ट का तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, साउंड ही जनरेट नहीं होगा। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हर्ड। जब तक ये वाइब्रेशन होते हैं तब तक हमें साउंड सुनाई देगा। When the vibration stop, the sound also stops. जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा वो साउंड भी स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो प्लेट का इन्होंने एक्सपेरिमेंट यूज योर ब्रेन पावर में बताया था, जैसे ही डिश स्टील की नीचे गिरती है तो आवाज आनी चालू हो। जैसे डिश को आप रोक दोगे, यानी उसकी वाइब्रेशन रोक दोगे, तो क्या होगा? साउंड रुक जाएगा, राइट। द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। जिस चीज से कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ दैट साउंड, ओके। तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन करना है हार्ड वर्ड, ये है ऑक्सिलेट, डायफ्राम एंड वाइब्रेशन। ट्राई दिस। अब आपको एक ट्राई भी करना है एक्सपेरिमेंट। द साउंड ऑफ अ सितार, अ बेल, वाटर दैट ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप, अ सॉसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन, what is it that vibrates when these sounds are produced? देखो, जब सितार बजती अगर सुनी होगी तो ठीक है, लेकिन जब सितार बजती है तो उसके तारों से आवाज आती है। बेल जब बजती है तो उसकी जो घंटी होती है उससे आवाज आता है। वाटर ड्रॉप, कोई नल से अगर नीचे धीरे धीरे कोई पानी टपक रहा है तो उसके ड्रॉप से आवाज आता है, राइट। सॉसर दैट ब्रेक्स ऑन फॉलिंग डाउन, अगर जो कप एंड सॉसर होता है तो वो जब गिरती है सॉसर नीचे तो उसकी टूटने की आवाज आती है ना, वो बिखर जाती है, तो उस बिखरने की वजह से आवाज आती है। डू यू नो अकॉस्टिक्स? अब आपको ये पता है कि अकॉस्टिक्स क्या है? द साइंस ऑफ साउंड, रेजोनेंस, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, प्रोपगेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक। साइंस ऑफ साउंड, अब ये क्या है? ये साउंड जो है ये किन चीज़ों से जनरेट होता है? रेजोनेंस, ओके। रेजोनेंस मतलब जैसे आप कोई एक चम्मच लो और किसी जैसे प्लेट पे बजाओ तो उसके टन ऐसे जो लंबा ध्वनि आता है ना, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है साउंड। प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस चीज को कहा जाता है प्रोपगेशन। एंड द इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड, इन सब को क्या कहा जाता है? अकॉस्टिक्स, ओके। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। साउंड किस यूनिट में मेजर किया जाता है? डेसिबल में, और उसको ऐसे लिखा जाता है डीबी में। जैसे कि अगर हमें कोई सामान, जैसे हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, ओके, तो वो हम क्या बोलते हैं कि 1 किलो बटाटा दे दो। 1 किलो, किलो मतलब वो उसका यूनिट हुआ,
राइट। तो साउंड तो हम खरीदने नहीं जाएंगे, लेकिन साउंड को अगर मेजर करना है तो साउंड को डेसिबल्स में गिना जाता है। ओके, द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इन आर लार्निक्स और वॉइस बॉक्स also produces sound। ये जो हमारा जो वॉइस बॉक्स है, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो ये मेरी आवाज़ कहाँ से आ रही है? वॉइस बॉक्स से, मेरे वॉइस बॉक्स से। ओके, तो उसको जैसे लार्निक्स कहा जाता है, तो वो प्रोड्यूस करता है साउंड। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट। ये कहाँ पे होता है वॉइस बॉक्स? हमारा गले में। द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द लार्निक्स डिपेंड्स अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है वो कितना टाइट है ये, और वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा आवाज़ किस प्रकार आता है, कि कौन से शब्द हम बोलते हैं, उस पर से ये डिसाइड होता है कि हमारी आवाज़ कैसी आएगी। ओके, नाउ लेट अस ट्राई। अब हमें कुछ और एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। टेक अ पॉट फिल्ड विथ वाटर। एक बर्तन लेना है, उसमें पानी भर देना है। स्ट्राइक इट स्लाइटली ऑन इट्स रिम। अब उस बर्तन के कोने पे चम्मच से उसको धीरे से ऐसा टन करके हिला देना है। व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा अलग, ये जो तरंगे आपको वाटर में आते हुए दिखेगी, ऐसी वेव्स आपको वाटर में ऐसा गोल 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 ऐसा आता हुआ दिखेगा। वाई आर द वेव्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर इन द पॉट? क्यों हुआ ये? क्यों ऐसे तरंगे आए? जैसे अगर आप पत्थर फेंकते हो पानी में, किसी रिवर में अगर पत्थर फेंकते हो तो वहां पे ऐसे गोल 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 आते हुए दिखेगा। क्यों आता है? वाइब्रेशन इन वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो वाइब्रेशन होती है साउंड वाटर में, उससे क्या होती है? ध्वनि जनरेट होती है, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट इस लेसन का। सेकंड पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू।